सुबह के 1 बजे सोने आ रहे, तो मैंने सोचा कि नया दिन शुरू हो चुका है तो नए व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड नाइट, कल मिलते हैं। सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग आराम से यहाँ पे सो रहे थे और अचानक से क्योंकि आप सोते रहे, आप आलस करते रहे, यहाँ के लोग टाइम से आ जाते हैं काम करने। मॉर्निंग के बजे हैं कुछ 9। पूरी जो स्नो है वो पिघल चुकी है, बस ये थोड़ी सी सेंटर में ये ऐसा लग रहा है कि कोई डॉग बैठा है। अगर आपने हमारा पिछले वाला व्लॉग देखा होगा तो मेरा आइनबुर्गुरुंग जो टेस्ट मैंने दिया था कुछ दिसंबर में, उसका रिजल्ट आ गया। अब वो रिजल्ट आ गया, वो ही एक डॉक्यूमेंट था जो मेरा पेंडिंग था, नीदरलांडिंग एर्लाubnis, मतलब यहाँ का PR लेने के लिए। उसके अलावा मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको यहाँ आके करनी चाहिए। जो प्रिंटर होने से इतना ईजी है, मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये है कुछ मेरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने की जरूरत होती है। ये तो कोरोना का टाइम है, इस वजह से ये लोग ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुमको अभी तक नहीं पता था कितने डॉक्यूमेंट ऐसे कर रहे हो? मैडम को हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल के स्कैन करना होता है, जबकि पता है कि यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है और इसमें घुसा दो। ये एक साइड बनाना, हाँ ये ऐसे डालो, करेक्ट, ये सीधा है। हाँ ठीक है, अब इसको स्कैन करो। ये देखो गया ना। एक तो ये तो फ्री का माल है, कोई दिक्कत नहीं होगी स्कैनिंग में, है ना। लेकिन मेरे को तो क्या सुबह से शाम तक स्कैनिंग करोगे? अभी तुम कौन सी सदी में हो? हम तो 2022 में आ गए हैं। वर्कआउट करने से पहले कॉफी पीना सही रहता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन लाइपोसिस इन योर बॉडी। जी हाँ, कॉफी पीने से पतले हो सकते हैं। For high intensity sports like cycling or swimming, caffeine may benefit trained athletes more than untrained individuals. And basically it is more about how your caffeine metabolism is. The amount of time it takes your metabolism to get rid of the caffeine from your system is probably going to determine how you're going to work out. ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही कॉफी निकल गई। येलो कप में ब्लैक कॉफी अच्छी लगती है। अभी भी जब भी ट्रेन जर्नी करते थे राजधानी में बैंगलोर से दिल्ली के लिए, कम से कम नहीं तो एक दिन का तो पूरा ट्रेन में स्टे होता ही था। चाय मंगाते थे दबादब, और अगर राजधानी नहीं होती तो और बढ़िया चाय। यहाँ की कॉफी में वो अपनी वाली कॉफी की बात नहीं है। मेरे घर के पास एक वो है रेस्टोरेंट है जिसका नाम है तरंग। भाई उसकी कॉफी इतनी मजेदार होती है ना। नितिका को पहली बार लेके गया था, नितिका फैन हो गई थी। याद है शादी के बाद गए थे वहां पे, कितने अच्छे से बिठा के हम लोग को बोला था। हाँ, और तुम्हारे हाथ में इतनी मोटी मोटी चूड़ियां थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि तुम इंडिया जाके अपना जिम का रूटीन कितना मेंटेन कर पाते। कि ये एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा। मैं 34 साल का हूँ, तो मेरे को अब आटे दाल का भाव पता है कि मैं कितना किस बात पे टिक सकता हूँ। बस मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कल की बात कल देखेंगे, आज से मैं फ्यूचर की बात नहीं देख सकता। जैसे इंडिया में बच्चों के ऊपर वो जो काला टीका नहीं लगाते, नजर ना लगे, यहाँ पे सफेद टीका लगाते हैं। यहाँ पे वहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे सफेद टीका लग जाता है, काला है। तो आज नितिका मेरे साथ जिम करने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी। तो आज नितिका से भी रहा नहीं गया, मैं करूँगा जिम, ये करेंगी शॉपिंग। DM में इनसी हु आई मेट, प्रियंका चोपड़ा का भी ब्रांड है यहाँ पे, मैक्स फैक्टर करके। क्या बात है, डैडीज लिटिल गर्ल। दिस इज रियली प्राउड मोमेंट। एनीवन हैज वॉच्ड मेड तो रिकॉग्नाइज करना ये कौन है जो व्हाइट में है। आज मैंने एक एक्सरसाइज करी जिसमें मतलब कि सीढ़ी चलना होता है, 20 फ्लोर्स चढ़ना। अगर आपका फ्लैट या जो भी है घर 20वें माले पे है, रोज ऊपर जाइए, 60 या 70 कैलोरीज के आसपास बर्न हो जाएगा आराम से। नितिका भी वेट कर रही है, शॉपिंग करके वहाँ पे मेरे को बुलाया है। द थिंग इज मेरे पास बैलेंस नहीं, उसको कॉल बैक कर बोला तो यही था कि वो यहाँ पे वेट करेगी मेरा, पर वो दिख नहीं रही है। भगवान जाएगा बाथरूम में गई है कि बाहर गई है। इस गाड़ी का ग्रिल देखो भाई, एकदम खतरनाक। ये गाड़ी अब ऐसे भी दिखेंगी BMW की। कितनी ऊंची नहीं, ऐसे ट्रक है ये। कौन सा बोल रही थी? शिमल एंड फैना। हमारे घर में लग गया है वो मोल्ड को अब थोड़ा सा पहले ही पनपने से पहले उसको खत्म करना है। ये वाला है ना, रीफ्राइड बीन्स। फाइनली बैक फ्रॉम जिम, और जिम से आने के बाद नहा लिया है। नहाने के बाद इतना फ्रेश लगता है ना, सही है। जिम के बाद नहाना इज लाइक न्यू स्टार्ट टू द डे ऑल टुगेदर।
This is my meal for the day, Caesar salad. And where is the sauce? Where did the sauce go? My God, no sauce. How would I eat without sauce? Oh, the sauce is hidden here. That's why I was wondering where did the sauce go. कल चश्मा मेरा टूट गया, इसको जोड़ा था फेविक्विक के साथ। फेविक्विक तो नहीं, पता नहीं कुछ ही है ये, ऐसा ही है फेविक्विक की तरह। आई होप जुड़ गया होगा। रुको मैं थोड़ा सा फोकस मारने की कोशिश करता हूँ। जितना कोहरा है बाहर की अपना मशरूम नहीं दिख रहा वहाँ पे, जो सबसे यहाँ पे टावर होता है ना एकदम बीच में इस फ्रेम के, वो एकदम ढक गया है। कल रात को जब सीरीज देखने बैठे थे सोफे के ऊपर, मैंने गलती से अपना चश्मा नीचे सोफे पे रख दिया था। फिर वापस आया, जैसे ही चढ़ने गया तभी पैर से घिस गया मेरा चश्मा और फिर वो टूट गया ग्लास वहीं से। और फिर उसके बाद थोड़ा बुरा लगा क्योंकि 2.5 साल से वो चश्मा मेरे पास था, अच्छा था, कुछ नहीं हुआ था, अचानक से ये हो गया। घर पे ही पहनता हूँ वैसे भी। और उसको फिर मैंने थोड़ा सा फेविक्विक से जोड़ के देखा, पहले तो ऐसे ही निकल गया था फटानक से, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा, कभी चश्मा टूटा नहीं है मेरे से, हमेशा चश्मा खोया है, तो इस बार टूटा है तो अच्छा नहीं लग रहा। आज फ्राइडे का आगमन हो गया है, फ्राइडे को हम जिम जा रहे हैं। आज हमारा मन है, पिछले 1 हफ्ते से नितिका को बोल रहा हूँ कि हम रील्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम के रील्स। यहाँ जब भी मैं बस स्टॉप पे खड़ा रहता हूँ ना, तो फुटपाथ से जो भी लोग जा रहे होते हैं मुझे देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे कभी बस चली नहीं है। तो पहली बार जब बस चलती होती है तो उनको देखने को मिलता है, अरे यहाँ से भी लोग चढ़ते हैं, और मतलब कि उनके आसपास में नेबर में कौन चल रहा है, कौन चढ़ रहा है बस में, ये भी लोग देखते हैं। क्योंकि बहुत छोटा सा मतलब पार्ट है सिटी का, बट इट्स वेरी फन बिकॉज पीपल वॉकिंग अराउंड एंड कीप ऑन सीइंग मी कि मैं चढ़ने वाला हूँ बस में। अच्छा यहाँ पर आज थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि एक बस में से हुई, बट एनीवेज 7:15 बजे मतलब 6:15 तक जिम हो जाएगा। फाइनली वर्कआउट ओवर, बट इतना कोहरा है अभी, रात को ना कोहरा बैठने लगा है। सुबह को हुआ था, अभी शाम को होने लगा है। नितिका बोली कि आएगी करके मेरे को लेने, तो वॉकिंग करते करते हम मिडवे मिलेंगे और फिर घर जाएंगे। फिश खाने का बड़ा मन कर रहा है यार बहुत दिनों से। मतलब तो यार काफी कोहरा है, मैं तो सुबह से निकली ही नहीं हूँ। अंदर बैठी थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड है आज बाहर। बिल्कुल मतलब कोहरा टाइप्स है और हवा भी काफी ठंडी है। मोइनाक तो अभी गए थे जिम, तो हम लोग थोड़ा ऐसा प्लान करते हैं कि व्हेन ही इज कमिंग बैक तो मैं थोड़ा चली जाती हूँ और मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाती है इस बहाने। वरना इस सर्दी के मौसम में एक्चुअली मेरी वॉकिंग थोड़ी कम हो गई है। उससे पहले तो मैंने काफ़ी वॉकिंग करी। अच्छा लगता है एक्चुअली, आप वॉक करते रहते हैं ना, क्या होता है ना कि बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तो आई थिंक इतना ठंडा नहीं लगता। बट अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ठंडा लगेगा। लड़का व्लॉगिंग करेगा और मैंने सोचा मैं भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। ओ ये व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, गाने सुनते सुनते आ रहा है। शाम को निकलते निकलते मेरा मन तो ये था कि मैं स्विमिंग करने जाऊँ, पर फिर मैंने देखा कि नहीं ठीक है, जिम मिस हो रही है तो मैं जिम कर लेता हूँ। तो जिम करने गया, फ्राइडे का टाइम था, मेरे को लगा कि शायद लोग एंटरटेनमेंट के लिए कहीं उधर उधर जाएंगे, पर काफी लोग आए हुए थे एंड काफी बूढ़े लोग। इनफैक्ट मेरे जिम में आई थिंक 40 से ज्यादा, 45 की उम्र से ज्यादा लोग वहाँ पे वर्कआउट करते हैं। मेरे यंग वाले तो मेरे ख्याल से सारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट्स उठाने पे। मैं तो कार्डियो सेक्शन पे अभी फिलहाल 1 महीने के लिए कार्डियो सेक्शन करूंगा। बट एनीवेज आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। तो विद दैट सेड आई लाइक टू एंड द व्लॉग स्टेटिंग 1 2 3 और वीनस